आज हमारे बीच हितेन तेजवानी जी हैं, जिनको हम छोटे पर्दे पे बहुत बार देख चुके हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं, लेकिन बड़े पर्दे पे भी आ चुके हैं हितेन जी, और एक बार फिर से बड़े पर्दे पे धमाल मचाने आ रहे हैं हमारे बीच में। और जिंदगी शतरंज है करके एक फिल्म आ रही है जो दुष्यंत जी ने डायरेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम आपके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि आप जिंदगी शतरंज है में आप क्या प्ले कर रहे हैं। विशाल मेरे कैरेक्टर का नाम है, और एक लोगों के सामने जब आएगा तो लोगों को लगेगा कि शायद कोई बेरुपया है, शायद ये कॉन मैन है, क्योंकि क्या है कि सडनली आ गया किसी के घर में और बोलता मैं तुम्हारा पति हूँ, जबकि वो जो लेडी है वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे प्रूफ दे देता है कि देखो आधार कार्ड में भी यही नाम है, एल्बम बहुत अच्छी कि शादी का एल्बम, तो शादी का एल्बम में भी देखते तो उसकी ही फोटो है। वो खुद परेशान हो जाता है तो एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, दैट इज द होल स्टोरी। जैसे शतरंज में एक एक चाल होती है वैसे इसकी एक एक चाल है, और सिर्फ इसकी ही चाल नहीं, जितने हमारे कैरेक्टर्स हैं, हेमंत जी हैं, कविता है, शावर है, जितने लोग हैं सबकी एक एक चाल है। वो कैसे चेकमेट होता है वो है ये स्टोरी। तो इसमें आप दुष्यंत जी ने सबसे पहले जब आपको अप्रोच किया था तो आपने क्या सोचा था कि उसमें लॉकडाउन पीक पे था, रिस्क इतना ज्यादा था शूट करने का, फिर भी आपने ये रिस्क उठाया, क्या वजह थी? जी बात ये थी कि क्या है कि लॉकडाउन पीक पे तो था ही, लेकिन पहला लॉकडाउन थोड़ा खुल चुका था तो रिस्ट्रिक्शंस थोड़े ओपन अप हो गए थे। मैं ऑलरेडी एक टीवी शो की शूटिंग कर रहा था, उस दौरान ये बात हुई और मैंने बोला ठीक है कैसे तो भी मैनेज करेंगे। एक ये बात थी कि इन्होंने मुझे पूरी स्टोरी तो बताई, मुझे कैरेक्टर तो पसंद आया, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसे ये नहीं बताना है कि वो एक्चुअली है कौन। ही हैज़ टू लुक एंड ही हैज़ टू बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन। एक आम मर्रा की ज़िंदगी में एक आम आदमी से आप हम दोनों कैसे बात कर रहे हैं वैसे ही सामने आपके सामने ऐसे ही लगेगा, लेकिन एक्चुअली एक रॉ का बहुत बड़ा ऑफिसर है। वो अगर मैं अपने हाव भाव में रखूँ, एटीट्यूड में रखूँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो पूरी गेम खत्म। जितना कॉन्फिडेंटली आदमी करता है या उसकी चाल में मालूम पड़ता है यार कोई डिटेक्टिव है या तो कोई ऑफिसर है, तो इसीलिए मेरे को एकदम नॉर्मल देखना था। पहले तो वो था एकदम भूल जाना था कि मैं हितेन तेजवानी भी हूँ, एकदम नॉर्मल वो था। दूसरा ये था कि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने क्लाइमैक्स बताया, क्योंकि इनका मानना ये था कि अगर मैं क्लाइमैक्स आपको बता दूंगा तो आप शुरू से लेकर एंड तक उसी तरह से करेंगे, कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टोरी तो फिर स्टोरी पता है, आपको पता है हमें पत्ता ये खुलना है, मेरे को पता है ये होगा तो ऐसे ही करूँगा। तो बोला नहीं हितेन भाई वो तो शूट करेंगे ना तभी मज़ा आएगा, और मैंने किसी कोई आर्टिस्ट को नहीं बताया, मैं जितने आर्टिस्ट को टाइम भी करूँगा किसी को क्लाइमैक्स नहीं बताऊँगा। और उसमें सारे हैं, सारे पत्ते कैसे खुलते हैं ये हम ऑन द डे खोलेंगे। तो बोला ठीक है चलो एक अच्छी बात है, सस्पेंस हमारे लिए भी, सस्पेंस सारे लोगों के लिए भी, और हो सकता है ऑडियंस को भी झटका लगे। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि सिर्फ टीवी सीरियल में होता है जब एंड पता नहीं होता है और वो चलते ही चला जाता है, लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता है। आपके साथ ऐसा हो गया कि आपको क्लाइमैक्स नहीं बताया गया और आप फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दिए थे? जी जी जी, तो यही तो मजा आता है ना, क्योंकि क्या है कि एंड में कहानी कैसे खुलेगी, कैसे सब सामने आएंगे, वो एक इम्पोर्टेंट फेज था। और वो करने का मजा तभी है जब आप उस वक्त आपको पता चले और उस वक्त आप कर रहे हो। पहले ही पता हो तो आप, क्योंकि पहले से जैसे मैंने कहा ना, मैं पहले से फिर उसको वैसे ही प्ले करता, मुझे पता ही नहीं कि एंड में कैसे मैं इसके सामने आऊँगा, कैसे पत्ते खुलेंगे, कौन है क्या है, कौन जिंदा है कौन जिंदा नहीं है, कौन एक्चुअली मर चुका है। क्योंकि डेड बॉडीज बहुत सारी आती है रिलेटेड टू ये आदमी जो घर में है उसी घर के कैसे ना कैसे रिलेट होता है कि उसका ब्रेसलेट यहाँ पाया जाता है, किसी का फोन आया होता है, किसी का कुछ होता है, तो बोलते हैं ये आदमी जब से आया तब से बहुत लोग मर भी रहे हैं और रिलेटेड टू दिस हाउस ओनली, तो कुछ तो है, या तो ये आदमी गड़बड़ है या तो ये आगे घर में गड़बड़ है। वही ऑडियंस को देखना है कि एक्चुअली क्या गड़बड़ है। इस टाइप की स्टोरी आपने छोटे पर्दे के साथ बहुत ज्यादा नहीं निभाया होगा, सस्पेंस टाइप, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको रहा है? इसीलिए तो मैंने बोला कि ये कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में आप एक स्टोरी बता रहे हो, अगर हम टीवी करें तो ये तो मतलब पता नहीं 2 साल के बाद में पता चलेगा कि ये था वो था, उसका पति ये था, उसका बाप वो था और ये था। तो ये 2 घंटे में ये पूरा बताना
तो ये मज़ा आएगा लोगों को, तो ये इसीलिए करने में भी मज़ा आया और इसीलिए मैंने किया था। मोस्टली एक चॉइस होती है कि हमारे अपोजिट कौन सी फीमेल लीड एक्ट्रेस होगी, तो आपके पास क्या चॉइस रहती है कि आप खुद फ्रंट में लीड ज़्यादा प्रेफर करते हैं या सामने कोई इक्वल उतनी ही पावरफुल लेडी प्ले करने वाली होनी चाहिए? देखिए उतनी पावरफुल को एक्ट्रेस होगी, को स्टार होगी तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इसे मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ये हमारी पूरी ओवरऑल फिल्म के लिए अच्छा होगा और प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के हाथ में बजट्स के प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभी डेट्स नहीं होते हैं, तो मैं कभी भी किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को कभी भी ये नहीं बोलता कि भाई ये नहीं, ये इसको नहीं, उसको ले लो, उसको नहीं, इसको ले लो। मुझे मेरा कैरेक्टर पता है, मैं अपना तो करूँगा ईमानदारी से। सामने आप किसको लेके आ रहे हो, उसको आपको देख परख के लाना है, आपको देखना है कि वो पूरा जस्टिस करे रोल पे, और आप पे भरोसे के ऊपर मैं करूँगा। ओवरऑल स्टोरी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप रखते हैं या आपके इंडिविजुअल कैरेक्टर को ज़्यादा फोकस आपके लिए? ओवरऑल स्टोरी एंड द कैरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली डायरेक्टर भी, क्योंकि देखिए बताया तो बहुत तरीके से जाता है, बताया तो जाता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वह होगा, लेकिन वो एक्चुअली आना चाहिए ना। करेक्ट। फिल्म इज दैट व्हाट ही इज टोल्ड यू एंड व्हाट यू आपके दिमाग में चल रहा है वही वो चला रहा है, नहीं तो फिर वैसे ही वो कर रहा है, नहीं तो फिर धीरे धीरे ऐसा लगता नहीं यार मजा नहीं आया, ये तो इनके साथ वापस काम नहीं होगा। और ऑन द स्पॉट आप बता सकते हो सर आपने मुझे बोला कुछ और था, वो मुझे बता, तो मुझे नहीं करना है, ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो करना तो बराबर करना है, तो यही बात है। तो वो मैंने देखा कि ऑफकोर्स जैसे उन्होंने मुझे नरेट किया था वो सब आ रहा है, वो सारी चीज़ें आ रही, बाकी किसको लेना है, क्योंकि मैं बाकी कास्टिंग में बिल्कुल नहीं, I have to do my job. I don't have to interfere in his job. पैंडेमिक का बहुत बड़ा इफेक्ट था उस समय शूट के टाइम पे, जिस समय शूट हुआ दुष्यंत जी बता रहे थे कि उस समय पैंडेमिक अपने पीक पे था, बहुत संभाल के करना था। आपको लगता है कि पैंडेमिक की वजह से शायद वो चीज़ नहीं बन पाई या और बेटर हो सकती थी अगर पैंडेमिक नहीं होता तो? नहीं, पैंडेमिक नहीं होता तो डेफिनेटली, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से लोकेशंस भी लिमिटेड थे ना, मतलब आपको समझिए कि हो सकता है कि मुझे पता नहीं इन्होंने क्या सोचा था, कि कितना लेविश घर सोचा था, क्या सोचा था, लेकिन जो इन्हें उस वक्त मिला इजीली, जहाँ पे हम शूट कर सके और जहाँ पे सारे रेस्ट्रिक्शंस जैसे मास्क, सैनिटाइजर, डॉक्टर्स, ये सब इजीली अवेलेबल हो, वैसा इनको ये भी देखना था ना, खुदा ना खास्ता कोई बीमार पड़ जाता यार, कोई एक केस भी निकल आता उस दौरान, क्योंकि उस दौरान तो केसेस ऐसे हो रहे थे और हमें पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है, एक को होगा तो सबको होगा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ऐसा इनके को भी लिमिटेशंस थे, तो उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो इन्होंने भी किया होगा, आई एम श्योर। नहीं होता तो हो सकता है कि पूरी शूट दिल्ली में होती, हो सकता है कि पूरी शूट मतलब जितना भी आउटडोर हम लोगों ने किया इधर उधर फिल्म सिटी है उधर, हो सकता है कि वो सब दिल्ली में ही कहीं होता और प्रॉपर रियल लोकेशंस पे होता। ग्रेट। जिंदगी शतरंज है ये टाइटल है और सस्पेंस थ्रिलर भी है, आपको लगता है कि ये टाइटल फुली जस्टिफाई हुआ है विद स्टोरी लाइन? हाँ, मतलब जिस तरह की स्टोरी है, क्या है ना कि हमने इसको जनरलाइज नहीं किया है। जिंदगी शतरंज है, एक सबको सुनने में ऐसा लगता है कि एक जर्नल, मतलब आप अपने जिंदगी के बारे में एक फलसफा बोल रहे हो, जिंदगी शतरंज है, वो कॉमन पॉपुलर वर्ड है, लेकिन हमने इसको जनरलाइज नहीं करते हुए हमने किसी एक पर्टिकुलर बंदे की जिंदगी बताई है, वो कैसे शतरंज की चाल की तरह चाल चलता है और सामने वाला कैसे उस चाल में मतलब कभी फंसता है, कभी उसके भी प्यादे उड़ाते हैं, कभी उसके भी प्यादे उड़ते हैं, वो है। इट इज वन ऑन वन, इट इज नॉट जनरल, इट इज पर्सनल। दलेर मेहदी जी भी इसमें बहुत बखूबी एक गाना कर रहे हैं, पंजाबी सॉन्ग है, तो आपका इस गाने से क्या उम्मीद है? मतलब ये म्यूजिकली हिट तो हो ही गया है, ऑलमोस्ट काफी अच्छा चल रहा है, तो क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से, मतलब ओवरऑल? मुझे दुष्यंत जी ने मिलते ही बताया था, उन्होंने उनके पास लिरिक्स रेडी थी, उनके पास मतलब उन्होंने मुझे स्क्रैच भी सुनाया कि भाई ये ऐसा होगा, एंड
जहाँ जहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ना तो ये चलेगा, और दलेर जी के मतलब वॉइस में होगा वो। मतलब आई श्योर दलेर पाजी कुछ इसको करने वाले हैं, रिकॉर्ड आप उन्हीं से करवाओगे? तो बोला हाँ वही करेंगे, मैं आपको लिख के दे दूंगा, बोलो तो मतलब फिर ठीक है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा, जैसे हमने देखा था पुरानी पिक्चरों में होता था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गोलमाल है, ले लीजिए पुरानी हाँ। गोलमाल है भाई, सब कुछ होता था तो वो पीछे चल बैकग्राउंड तो वैसे ही गड़बड़ है, गड़बड़ इधर इसमें भी जो गड़बड़ हो रही है जो ऑडियंस को समझ में आएगा ये गड़बड़ हो रही है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सो ये गाना थ्रू आउट है फिल्म, दैट इज व्हाट मैंने वही पूछा ना दूसरी चीज़ कि चल रहा है ना बैकग्राउंड में, बोला हाँ जो मैंने बोला था वैसे ही। अगर इसकी यूएसपी अगर हम बात करें इस फिल्म की, जिसकी वजह से आपको लगता है कि दर्शक सिनेमा हॉल तक आएंगे, वो क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है स्टोरी एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन तो है ही, मतलब इन्होंने कुछ एक अलग तरीके से इसको शूट किया है। यू नो बहुत इजी है थ्रिलर को एक तरीके से दिखाना, एक कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ना फेस दिखाना नहीं कुछ करना, लेकिन इन्होंने बहुत ही सिंपल और एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट दिया है दुष्यंत जी ने। तो आई थिंक स्टोरी, परफॉर्मेंसेस एंड डायरेक्शन देखने डेफिनेटली सबको आना चाहिए। 20 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म सिनेमा हॉल में, और आपका 20 जनवरी का क्या प्लान है? 20 जनवरी को अगर मैं शूट नहीं कर रहा हूँगा, या हो सकता है जैसे आज मैं जल्दी छुट्टी लेके आया, उस दिन अगर छुट्टी ले पाऊँगा जल्दी, तो जरूर मैं भी जाकर देखना चाहूँगा, ऑडियंस का रिएक्शन देखना चाहूँगा। यू नो क्योंकि क्या है कि लोग भले ही यू नो फेस पे कुछ बोले, लेकिन ऑन द स्पॉट रिएक्शन देख के आपको समझ में आ जाता है कि यू नो क्या क्या चला, क्या नहीं अच्छा लगा लोगों को, या कितनी पसंद है या नहीं पसंद है। दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? यही बोलना चाहूँगा, जिंदगी शतरंज है, दुष्यंत जी ने डायरेक्ट की है, जिसमें मैंने काम किया, और मेरे सहायक कलाकार हैं हेमंत जी, ऑफ कोर्स दलेर पाजी है, शावर अली है। आप लोग आइए, देखिए और ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी, क्योंकि थ्रिलर्स तो बहुत सारे हैं और बहुत तरीके हैं थ्रिलर को यू नो जज करने के या देखने के या यू नो समझने के। आप देखिए ये आपको कैसी लगी और ये थ्रिलर आपको कैसा लगा। Thank you so much for giving your precious time and all the best for the grand success of your film. Thank you so much. Thank you.